हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। आज हमने जो पढ़ना है वो करंट डेंसिटी हमने पढ़नी है कि करंट डेंसिटी क्या होती है और करंट डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं और जो इसके एसआई यूनिट है करंट डेंसिटी का वो क्या है। और ये हमने देखेंगे इसमें कि ये जो करंट डेंसिटी है ये स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? यह स्केलर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम इसमें एक कंडक्टर बना लेते हैं जिसमें से हमारी जो करंट होगी वो फ्लो करेगी और हमें उससे पता चलेगा जो हमारे चार्ज हैं वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, जो करंट है वो कहाँ से कहाँ मूव कर रही है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ इसमें बनाया वो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक कंडक्टर बना लेते हैं। ठीक, हमने एक कंडक्टर बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसकी लेंथ हम एल रखेंगे। एल हमने इसकी लेंथ रख ली है। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास ए हो जाएगा। तो इसको हम टर्मिनल ऑफ द दो एंड लगा देंगे इसमें बैटरी के। वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। जब हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट प्रोवाइड करेंगे इस कंडक्टर को, तो आई करंट जो फ्लो करवाएंगे हम इसमें से, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जिस साइड हमारी करंट फ्लो करेगी उसी की तरफ हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी चलेगा। और जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे करंट के ओपोजिट मूव करना शुरू करेंगे। जो हमारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे? करंट के ओपोजिट मूव करना शुरू कर लेंगे। तो यहाँ तक समझ आई। तो आगे हम इसमें देखें कि जो करंट डेंसिटी है कहती क्या है। करंट डेंसिटी जो हमारे पास करंट होती है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट जो हमारे पास यहाँ एक छोटा सा एक यूनिट है जो इसमें से करंट फ्लो कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। करंट जो हमारे पास करंट आई फ्लो कर रही है और कितनी मिकदार में जो हमारे पास उस एरिया में से, जो हमारे पास ये यूनिट एरिया उसमें से कितनी हमारी करंट जो है वो फ्लो कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर। द एरिया being taken in a direction normal to the current। जो हमारे पास आई करंट फ्लो कर रही है, करंट जो फ्लो कर रही है वो पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन है ऑफ कंडक्टर में, कंडक्टर का। ठीक, तो जो आई करंट हमारी फ्लो कर रही है किस में से? इस कंडक्टर में से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका हमारे पास क्या है? ए। तो देन जो करंट डेंसिटी हमारे पास हो जाएगी वो, जो करंट डेंसिटी हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगी? जो करंट डेंसिटी हमारे पास है वो किसके बराबर हो जाएगी? हमारे पास जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बराबर हो जाएगी। करंट आई जो फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में से और एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है जहां से वो, जिस एरिया में से वो करंट फ्लो कर रही है वो कितना हमारे पास? ए। हमारे पास करंट डेंसिटी जो हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर, आई अपॉन ए के बराबर। तो अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास जो करंट डेंसिटी है ये स्केलर है या वेक्टर है, तो सो गाइज ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमारे पास क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो एम्पेयर, ये हमारे पास करंट डेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट इसमें हमारे पास क्या है? आई है। हम जानते हैं जो हमारे पास करंट है वो कितनी है? आई इज इक्वल टू एन ए ई वी और डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम इसमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी?
इन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये हो जाएगा करंट डेंसिटी इज इक्वल टू एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसके जो एस आई यूनिट है करंट डेंसिटी का वो क्या है। करंट डेंसिटी का जो एस आई यूनिट है वो हमारे पास क्या है। तो करंट डेंसिटी का अगर हम यूनिट देखें तो हमारे पास जो है क्या है, करंट डेंसिटी का जो एस आई यूनिट हम देखें तो आई का एस आई यूनिट होता है एम्पियर, करंट का एम्पियर, और एरिया का मीटर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। और जब हम करंट डेंसिटी का देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, तो करंट डेंसिटी का हम जो एसआई यूनिट देखें क्या है, तो करंट डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसी को हम आगे देखें तो आई का क्या होता है, आई का एम्पियर, हम एम्पियर का ए लिखते हैं, और एरिया का क्या होता है, ये हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इस मीटर स्क्वायर को जब एक इससे ऊपर लेके जाएंगे, इस मीटर स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोबिलिटी। तो जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी हम किसको कहते हैं, मोबिलिटी हम कहते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके ऊपर, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसमें एक कंडक्टर बनाते हैं, एक कंडक्टर बना लिया हमने। इसमें भी हम जब इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास होगा और एक नेगेटिव होगा। इस तरह से हम इसमें दो टर्मिनल लगा लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव। जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई जब फ्लो करेगा, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी करंट के ऑपोजिट भागना शुरू हो जाएंगे। ठीक, करंट के ऑपोजिट और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भागना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास जो चार्ज है वो करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में भागना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी कहता क्या है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली मोबिलिटी होती है वो क्या, किसके बराबर होती है, मोबिलिटी को डिनोट करते हैं हम न्यू से इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या होगी मोबिलिटी। इसको हम अगर इस तरह लिखें वी डी अपॉन ई, तो दैट इज न्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास निकल क्या होगी मोबिलिटी, ये हमारे पास क्या होगी मोबिलिटी। तो अब इसमें हम देखें जो मोबिलिटी है, और जो मोबिलिटी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मोबिलिटी ऑफ जो होल्स हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की और मोबिलिटी ऑफ होल्स वो कितनी है, कितनी होगी इसमें। ठीक, तो सेंस हम अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है,
हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बराबर होती है E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाओ अपॉन एम इंटू अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है वी डी इज इक्वल टू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाओ यानी टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस अपॉन एम मास। ठीक, हमारे पास ये होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो उसकी वैल्यू कितनी है इंटू हम ले लेते हैं एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको क्या क्या लिखते हैं वी डी इज इक्वल टू 10 इंटू -4। और जो हमने इसमें लिया हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कितना ले लेते हैं इसमें इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 की पावर -1 ले लिया, -1 ले लो या +1 ले लो, हम +1 ले लेते हैं। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास मोबिलिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है न्यू इज इक्वल टू वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने कितनी ले ली 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 आ गया हमारे पास। और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने कितनी ले ली 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। और जब हम इस 10 की पावर 1 को इस ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 10 की पावर -5 हो जाएगा। जो मोबिलिटी हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू 10 की पावर -4 हो जाएगी। तो इसके जो साथ जो यूनिट आ जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और अब इसको हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम दूसरे वे से लिखें मीटर कूलम अपॉन न्यूटन पर इंटू सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास इसकी जो डायमेंशन होगी वो निकल गई। ठीक, हमारे पास जो मोबिलिटी इसकी हमारे पास जो निकल जाएगी, जो हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली तो जो इसकी मोबिलिटी हमारे पास निकल जाएगी वो कितनी निकल जाएगी म्यूजिकल टू 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम, या हम इसको लिखें मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकेंड। ठीक, तो हम अब इसमें आगे बढ़ें। जो इसको एसआई यूनिट है, जो इसका मोबिलिटी का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, हम देखें एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास मीटर इंटू कूलम अपॉन हमारे पास क्या होता है न्यूटन सेकेंड। अगर हम इसको दूसरे वे से देखें और हमारे पास मीटर पर सेकेंड अपॉन हमारे पास क्या करंट का वोल्ट पर मीटर। ठीक, मिनट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, जब हम इस एम को रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाएंगे ये हमारे पास हो जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकेंड। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रैक्टिकल जो यूनिट है किसके मोबिलिटी का, जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल यूनिट मोबिलिटी का हमारे पास क्या है। तो प्रैक्टिकल जो यूनिट है हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी वो हमारे पास क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वीएस। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। तो डायमेंशन जो हमारे पास इसकी हो जाएगी वो क्या होगी, अब हम इसकी डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी। डायमेंशन में सबसे पहले तो जो स्पीड की डायमेंशन होगी हम वो लिखेंगे, और फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी हमने क्या करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन लिखनी है और फिर उसी को सॉल्व करना है। जो हमारे पास स्पीड की डायमेंशन क्या है लेंथ इनटू टाइम का इनवर्स अपॉन मीटर लेंथ t-1 a-1। ठीक,
तो ये हमारे पास स्पीड की डायमेंशन होगी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी। अब हम इसी को सॉल्व करें, एल टी माइनस वन इंटू एम को ऊपर लेके जाएं तो एम माइनस वन हो जाएगा, एल को ऊपर लेके जाएं तो एल माइनस वन हो जाएगा, टी को ऊपर लेके जाएं तो टी प्लस वन हो जाएगा। तो ए को ऊपर ले जाके जाएंगे तो हम ए प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें एल माइनस वन एल प्लस वन, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस वन टी माइनस वन टी प्लस वन, ये टी और ये टी माइनस वन नहीं है फिर टी माइनस थ्री आएगा, टी माइनस टी प्लस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे टी माइनस थ्री होगा। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी में से एक टी निकाल देंगे, हमारे पास टी टू बच गया, एल और एल कैंसिल हो गया, हमारे पास जो इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी एम माइनस वन टी टू ए वन। ठीक, हम इस ये जो हमारी डायमेंशन निकली वो किसकी निकली है, इलेक्ट्रिक इसकी मोबिलिटी की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। मोबिलिटी की डायमेंशन जो हमारे पास निकली वो क्या निकली, डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी एम माइनस वन टी टू ए वन। ठीक, ए वन आ गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, जो दूसरे एक अनदर फॉर्म है इसकी जिससे हम मोबिलिटी को निकाल सकते हैं, जिसको हम मोबिलिटी से निकाल सकते हैं। वो क्या है, अगर हम देखें तो मोबिलिटी हमारी बराबर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। हमने पीछे पढ़ा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन अपॉन मास। तो जब हम इसमें इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मोबिलिटी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वी डी अपॉन वी डी की जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास मास इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो होगा ई आ जाएगा नीचे, तो ये ई और ये ई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ए इंटू टाउ अपॉन एम। तो सो गाइस यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो मोबिलिटी आ गई वो इसके बराबर आ गई। और अगर हम एक कंडक्टर ले लें, एक जो पॉइंट इसमें, तो ये ई अपॉन जो एम हमारे पास निकला ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज होने वाली यहाँ पे क्या है हमारे पास, टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशंस। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो जब हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमारा डिक्रीज होगा, जब हम हमारा टाइम ऑफ रिलैक्सेशन डिक्रीज होगा, मोबिलिटी जो हमारी होगी वो डिक्रीज होगी। तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमारे पास अगर ये है तो मोबिलिटी इसमें कम होगी, अगर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमारे पास ज़्यादा है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। जब हम इसको हीट देंगे तो हमारे पास जाहिर है कि जो चार्ज होंगे वो जल्दी से मूव करेंगे, वो जल्दी मूव करेंगे, आप आराम से नहीं करेंगे। जो मोबिलिटी हमारे पास हो जाएगी वो इसमें कम हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो टाइम पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखें जो इसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है और मोबिलिटी ऑफ होल्स जो है वो हमारे पास कितनी है। तो सो दोस्तों हमारे पास जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इससे डिनोट करते हैं न्यू ई से, बेस में ई इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हो जाएगी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के बेस में ई अपॉन एम ई, ये हमारे पास होगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो हमारे पास मोबिलिटीज ऑफ होल्स होगी, मोबिलिटीज ऑफ होल, वो हमारे पास चार्ज इंटू टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इंटू बेस में एच अपॉन मास और उसके बेस में एच, ये हमारे पास मोबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स को हम किससे डिनोट करते हैं,
तो जो मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी जो पॉजिटिव होगी बोथ के लिए, होल्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटीज होगी हमारी वो इन दोनों के ऑपोजिट होगी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी है वो इन दोनों के ऑपोजिट होगी। तो मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑल्थो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी हो जाएगी आर ऑपोजिट टू ईच अदर, इन दोनों के ऑपोजिट हो जाएगी। तो अगर इसमें अगर इफ देयर आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स इज एन कंडक्टिंग मटेरियल एज ए करंट कैरिंग, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है, इस करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, देन जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब हो जाएगी वो हमारे पास कितनी होगी, न्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किसके बराबर होगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो जो करंट है हमारे पास इसमें वो कितनी है, जो हमारे पास करंट इसमें हो जाएगी आई, करंट हमारे पास हो जाएगी एन ए ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास इसमें किसके बराबर है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसमें लिख लेंगे आई इज इक्वल टू एन ए ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें लिखेंगे न्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ये इसमें जो हमारे करंट होगी, जो हमारी करंट जो फ्लो करेगी इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो इसमें हमारे पास लास्ट बचा है वो हमारे पास क्या बचा है कि एसआई यूनिट के, एसआई यूनिट जो है हमारे पास मोबिलिटी के वो क्या है, मोबिलिटी के एसआई यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है। तो एसआई यूनिट जो हमारे पास इसमें हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज हमारे पास वो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इनवर्स इंटू सेकेंड। ठीक, ये हमारे पास जो इसका एसआई यूनिट हमारे पास हो जाएगा। गाइस आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था वो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कुलेशन में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।